हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ठीक है, 13.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। सो एक्सरसाइज 13.2 में क्या देखने वाले हैं हम लोग? 13.2 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Question number one, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is how much? It is given as 8 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. So let's say, take a look. Here we have cylinder. Okay. Uh, Wait. It's a cylinder. Okay. So we all know curved surface area of cylinder. Curved surface, curved जो साइड से होता है सिलेंडर के, है ना, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? 2πRh। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, सो वो वीडियो जरूर देखें। ओके, नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। सो हाइट इज गिवन एज how much? 14 centimeters. And curved surface area is given as, that is CSA. We can write curved surface area as CSA, 88 centimeter square. Okay, so how will you write this? Now, so we know the formula of CSA, curved surface area, how much it is? 2 pi RH, है ना? और कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया है हमको, कितना है ये? सो इट इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर वी नो द हाइट. Okay, we have to find the diameter. So to find diameter, we know diameter means what? अगर ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, यहाँ से सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस, मतलब बाउंड्री ऑफ अ सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस है। तो रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर, ये तो पता होगा आपको, सर्कल्स में पढ़ा होगा आपने, है ना? सो अगर हमको रेडियस मिल जाए तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डायमीटर उसका ट्वाइस होता है, राइट? सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई कितनी दी है हमको? 22/7 पुट कर देंगे। रेडियस फाइंड करना है, हाइट कितनी दी है? 14 इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? नाउ रीअरेंज इट। सो रेडियस फाइंड करना है तो रीअरेंज करेंगे, आर इक्वल्स टू आर यही रहेगा, बाकी जो 7 है डिनोमिनेटर में इट विल मूव टू न्यूमरेटर। सो 88 इंटू 7 हो गया। 2 जो न्यूमरेटर में है उसको हम कहाँ मूव करेंगे? डिनोमिनेटर में। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे सब इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे? एज इट इज उसको रीअरेंज करो, सो दैट कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना? पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, सो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। सो बेटर है कि एज इट इज हम उसको रीअरेंज करेंगे। सो जो 2 न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा तो कहाँ आएगा वो? डिनोमिनेटर में। 22 भी कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। और 14 भी कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में, राइट? आर एज इट इज रहेगा यहीं पे, राइट? नाउ वी कैन कैंसिल दिस। सो 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 कितने जा 88, 2 44 जा 22 1 जा 22, 2 जा होता है 44 एंड 2 2 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 1। सो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ अ कर्व surface area. Okay. So radius is equals to 1 centimeter of the cylinder. So what will be the diameter? Is equals to twice of radius. So that means 2 into 1, that is 2 centimeters. Okay. So like this we have to solve. ये क्वेश्चन अगर आया आपको तो बहुत ही बेसिक है, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। It is required to make a solid cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is of 140 centimeter from a metal sheet. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? ठीक है, सबसे पहली चीज ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये दी है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये कैसा है? क्लोज्ड। तो इसको ध्यान से समझो, अगर क्लोज्ड है बोला है दैट मीन्स क्या? जो क्लोज्ड है दैट मीन्स कि जो सिलेंडर बना है वो किससे बना है? मेटल शीट से। मतलब कर्व सरफेस एरिया तो कवर किया ही शीट ने, एरिया ऑफ टॉप भी कवर किया सिलेंडर का और एरिया ऑफ बेस भी कवर किया। ठीक है, सो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा हमको, है ना? सिलेंड्रिकल शेप प्रॉपर, जिसमें एरिया ऑफ टॉप भी इंक्लूडेड है, बॉटम भी इंक्लूडेड है एंड ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया तो है ही, राइट?
इस टाइप से। नाउ सो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो बहुत ही सिंपल है, कितनी रिक्वायर्ड होगी, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है। मतलब कर्व सरफेस भी लेंगे, एरिया ऑफ टॉप भी लेंगे एंड एरिया ऑफ बॉटम भी लेंगे। सो सबसे पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर्स। डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर्स का। सो रेडियस कितना हुआ? हम अभी देखे हमने कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट, 140/2 हो जाएगा। दैट इज हाउ मच, 70 सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर? अब ये 70 सेंटीमीटर्स है, हाइट हमारी मीटर्स में दी है, और क्वेश्चन में हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स पूछा है आपको। शीट कितनी रिक्वायर्ड है ये भी किस यूनिट में बताना है हमको, मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को कन्वर्ट, जो सेंटीमीटर्स में दिया है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे? स्मॉलर टू बिगर यूनिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। हमको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट? सो 70 सेंटीमीटर यानी क्या, क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू, we have to divide it by 100. So it will, after dividing it by 100, you will get how much? 70 by 100 in meters. So that is 0.70 meters. Or you can write 0.7 meters as well. ये क्या हो गया आपका रेडियस? इज इट क्लियर? नाउ सो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। तो कहाँ कहाँ हम शीट लगा रहे हैं सिलेंडर बनाने के लिए? अगर आप ध्यान से देखो तो कर्व सरफेस एरिया पे लगा रहे हैं। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH। टॉप पे लगा रहे हैं, टॉप का फॉर्मूला क्या है, πr²। बॉटम पे लगा रहे हैं, दैट मीन्स πr²। ठीक है ना? सो टोटल, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया लेंगे ना। और टोटल सरफेस एरिया, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है जिसमें हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए, तो आपको पता होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें, राइट? एरिया ऑफ टॉप क्या है आपका, πr²। एरिया ऑफ बॉटम क्या है, πr²। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 2πr²। ओके, नाउ फ्रॉम दिस टू जस्ट टेल मी द कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में, 2πr, 2πr कॉमन है। सो 2πr वी कैन टेक एस कॉमन। यू विल गेट हाइट इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट हम लोग हाइट, हाइट जो है ब्रैकेट में रख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2πr कॉमन निकाले तो क्या बचा, आर बचा। ओके, सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है, 22/7। रेडियस कितना है, 0.7, राइट? हाइट कितनी है, हाइट दी है 1 मीटर की, 1 पुट करो, प्लस रेडियस कितना है अगेन 0.7। ओके, नाउ 2 इंटू 22/7। 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10, फ्रैक्शन में है ना। और 1 प्लस 0.7 कितना होता है, 1.7। ओके, नाउ 7 7 will get cancel, how much you will get? So after rearranging it, 2 into 22, 44/10 multiplied by 1.7। So 44/10 मतलब 4.2 और 4.4 है ना, into 1.7। Just multiply कर लो इसको, you will get the answer. So the answer is how much? You will get answer as 7.48, okay, मीटर स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आप प्रोडक्ट करके देख लो इसको, है ना, मल्टीप्लीकेशन आता होगा आपको। इज इट क्लियर? 7.48 मीटर स्क्वायर का क्या मिला है हमको, टोटल सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। जनरली 3 मार्क्स के लिए, और या तो 4 मार्क के लिए आएगा। और इसमें ना डायग्राम्स के भी मार्क होते हैं आपके, जो आप डायग्राम बना रहे हो क्वेश्चन पढ़ के, अगर आप करेक्ट डायग्राम बना पाए तो उस पर भी मार्क्स होते हैं। तो अगर आप देखो क्वेश्चन क्या है, अ मेटल पाइप इज 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4। अब ये देख के ना जनरली बच्चे डर जाते हैं कि ये इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर क्या है। सबसे पहली चीज कि पाइप किससे बना है, मेटल से बना है। तो मेटल की कुछ थिकनेस होती है ना, वही हमको कंसिडर करना है। तो इनर डायमीटर बोला है मतलब इनर सर्कल होगा, आउटर डायमीटर बोला है दैट मीन्स कि आउटर सर्कल भी होगा। और पाइप कुछ ऐसा दिखता है ना हमको, पाइप का अगर हम फेस देखें तो ऐसा कुछ दिखता है, राइट? सो ये जो दिख रहा है आपको बीच में, ये क्या है, ये है मेटल जिससे वो पाइप बना हुआ है। ओके, सो लाइक दिस वी कैन मेक।
ऐसा कुछ, राइट? ओके, नाउ if let's say if this is a cylinder, okay, ये एक सिलेंडर है. नाउ टेल मी वन थिंग, दिस विल बी योर सेंटर, राइट? अब आपको क्वेश्चन में बोला है इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर. जो इनर डायमीटर है, तो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 सेंटीमीटर. सो इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर. टेल मी द इनर रेडियस. जो डायमीटर है उसका हाफ होता है ना, 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर का इनर रेडियस हो गया, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. ठीक है, तो इनर रेडियस मतलब क्या? सेंटर ऑफ अ सर्कल से इनर जो सर्कल दिख रहा है आपको, उसका डिस्टेंस, इसको हम कितना लेंगे? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज ऑफ हाउ मच? 2 सेंटीमीटर, है ना? इज इट क्लियर नाउ? एंड द आउटर डायमीटर, which is of how much? 4.4 centimeter. The outer diameter we can represent it by capital D, which is of 4.4 centimeters. So what will be the outer radius? So it will be, obviously, it is of half the measure of outer diameter. So you can cut 2.2, you will get 2.2 centimeters. That means what? Center of a circle से कहां तक का distance? Outer circle का distance. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Outer radius, right? It is represented by capital R. जिसका लेंथ कितना है? 2.2. कैसे आया ये समझ में आया? आई जस्ट होप कि समझ में आया आपको सबको, राइट? नाउ a pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब पाइप का लेंथ कितना है? 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेंथ. मतलब ये जो पाइप दिख रहा है आपको, उसका लेंथ कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो ये क्या हुआ? ये सिलेंडर की हाइट हुई. इट इज नथिंग बट एच, राइट? अब आपको पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया. ध्यान से सुनना, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इनर सरफेस, ये इनर पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना? इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ और सिर्फ इनर पोर्शन का, आउटर पोर्शन का नहीं. आउटर बोलेगा तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर के बाहर का कर्व सरफेस एरिया मेजर करेंगे. इज इट क्लियर? ये वाले पोर्शन का. सो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? इनर कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH. और इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब जिसका इनर कर्व का रेडियस कितना है? स्मॉल आर. तो कर्व सरफेस एरिया भी क्या होगा? 2π स्मॉल RH. ओके, सो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट विल बी द फर्स्ट, वेट, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. Okay, it is equals to how much? So the formula is 2π small rh, right? 2 into value of pi is, again in the question it is given 22/7. रेडियस क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया का? हमने निकाले थे स्मॉल आर, दैट इज 2 सेंटीमीटर. एंड हाइट, हाइट रहेगी कितनी? 77. ओके, सो 7 1 7 11 2 into 22, 44 multiplied by 2 into 11, that is 44 into 2, 88 into 11. How much it is? If you multiply 88 by 11, you will get 8, 16, 1, 968 centimeter square. Okay, so you'll get it as 968 centimeter square as the inner curve surface area. Okay, now the next question is outer curve surface area. अब ये आप खुद से कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी. आउटर कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा? बाहर का कर्व सरफेस एरिया. इनर में क्या था? अंदर का, राइट? आउटर कर्व सरफेस एरिया में बाहर का कर्व सरफेस एरिया. सो आउटर कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल्स टू, अब आउटर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस क्या है? कैपिटल आर. ठीक है, देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल से आउटर तक का रेडियस, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है? कैपिटल आर ना. तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 2π कैपिटल आर एच. ठीक है,
नाउ पुट द वैल्यूज 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है 2.2। ओके, हाइट कितनी है सेम 77। ठीक है, सो 2.2 कैसे कर सकते हैं हम, 2 इंटू 22, 2.2 को हम लिख सकते हैं 22/10, राइट, इंटू 77। नाउ 7 1 7 11 ओके, सो इसका प्रोडक्ट कितना होगा ये आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक करो, है ना। सो ये कितना हो रहा है 44 इंटू 22 इंटू 11/10। So the answer is how much? You'll get answer as after multiplying it, you'll get 10,648 by 10. Okay, 10,648 by 10. So you'll get 1064.8. यूनिट कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सक्यूज मी, इज इट क्लियर। आउटर कर्व सरफेस एरिया मिल गया हमको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को ये दोनों को इरेज करना पड़ेगा। चलो इरेज कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, अब देखो इसमें कितने सरफेसेस है। अगर आप ध्यान से देखो ये सिलेंड्रिकल पाइप पाइप की बात करें तो वो अंदर से हॉलो होता है, बट बाहर से कर्व सरफेस एरिया मिल गया आपको, इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया, और एक न्यू चीज मिली है आपको इसमें, जो क्या है, जो है ये एरिया। कौन सा एरिया है, दिस वन, एज वाला, ये दिख रहा है आपको एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, अपर एंड लोअर पार्ट। सो एज यू कैन सी, आपको पता है ना कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, दिस रीजन का कैसे निकाल सकते हैं, बिगर एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल। अगर हम बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़ा सर्कल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, इसमें से हम कौन सा सर्कल माइनस कर दे, स्मॉल आर स्क्वायर, जो छोटा वाला पोर्शन है उसको अगर हम माइनस कर दे तो कौन सा रीजन मिलेगा, तो शेडेड रीजन। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखेंगे हम, टीए से। सो फॉर दैट वी हैव टू, जस्ट अ सेकेंड, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, है ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, एंड प्लस पाई, क्या बोला अभी मैंने आपको, इफ यू वांट टू फाइंड द फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू, है ना। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो ऐसे कितने शेडेड रीजन है, दो है ना, देखो ऊपर भी है नीचे भी है, तो विल मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो वी हैव टू पुट दिस इन ब्रैकेट। ओके, ओके, so what we can do is now again we know the area of this two, है ना। अभी हमने आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया का निकाला था एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया था आउटर का, आउटर आया था 10,000, 1,064.8 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का। एंड 2 पाई आर एच, स्मॉल इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन टेक पाई एज कॉमन। सो 2 पाई हमने क्या करे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, इसमें हम वैल्यू पुट करके तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है ना, क्या था वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं हम लोग, 1,064.8 कितना होता है, यू विल गेट 2,032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 2 पाई मीन्स 22/7, एंड वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी, राइट।
है ना। तो अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हो फिर माइनस कर रहे हो, तो बेटर क्या है, आप ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो। तो क्या था ए प्लस बी में, दैट मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, देन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नाउ पुट द वैल्यूज, 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू दैट इज 44/7। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2.2, स्मॉल आर हाउ मच इट इज 2, here 2.2 minus 2, okay, 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 इंटू 2.2 प्लस 2 कितना होता है 4.2, ओके, और 2.2 माइनस 2 विल गेट 0.2। ओके, नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे। 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 इंटू 42, 4.2 को हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 कितने सा, 7 6 42 होता है ना, 0.6। ओके, सो 0.6 इंटू 0.2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हाउ मच यू विल गेट, देखो इसको भी डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर नॉर्मल डेसिमल्स में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो इश्यूज। 44/7 इंटू 6/10 इंटू 2/10, है ना, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। कैलकुलेशन सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट, ये 7 तो हमने ऑलरेडी कट कर दिया था, राइट। सो यू विल नॉट गेट एनी 7 ईयर, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 44 इंटू 6 इंटू 2, सो you'll get 528/100, 10 into 10, right? So the calculation you'll get 2032.8 plus 5.28, 5 point कैसा है, dividing it by 100, so after adding it we'll get how much, you will get 2038.08, okay, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, आई जस्ट होप कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, सो दैट कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच।